दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इस तोहफे को हमने अपनी ही चिंता और डर के कारण बेकार बना दिया है? आज हर इंसान किसी न किसी बात की चिंता में उलझा हुआ है, चाहे वह पैसों की चिंता हो, परिवार की हो, सेहत की हो या भविष्य की। चिंता हमारे मन और शरीर दोनों को खा जाती है। चिंता आखिर है क्या? चिंता सिर्फ हमारे मन की बेचैनी है, एक ऐसा खालीपन जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो चिंता 2.5 अक्षर का शब्द है। ची का मतलब है चैन चुराने वाली, अन का मतलब है नकारात्मक सोच लाने वाली, ता का मतलब है तबाही मचाने वाली। इससे पहले कि हम यह समझें कि चिंता से कैसे छुटकारा पाया जाए, आइए एक कहानी सुनते हैं। एक झोपड़ी, 2 भिक्षु और 2 नजरिए। एक जंगल में 2 भिक्षु रहते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, बस भिक्षा मांगकर खाना खाते और भगवान की आराधना करते। एक दिन तेज तूफान आया और उनकी झोपड़ी की छत उड़ गई। दोनों वापस लौटे और देखा कि झोपड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। पहले भिक्षु ने दुखी होकर कहा, हे भगवान, मैंने तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारी शरण ली, लेकिन तुम्हें मेरी छोटी सी झोपड़ी भी सहन नहीं हुई। अब मैं कहां जाऊं? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरा भिक्षु शांत था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान, आज आपने मुझे कुछ नया सिखाया। इस खुले आसमान से चांद और तारों को देखना इतना सुंदर अनुभव है। काश मैं पहले ही अपनी छत हटा देता। यह रात तो अद्भुत है। दोस्तों, दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन उनकी मनोस्थिति अलग थी। यही जीवन का मूल मंत्र है। परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो अपनी सोच बदलो। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं चिंता का असली मतलब क्या है। कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी, काट खाए तन मन, बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। चिंता हमारी खुशियों को ऐसे चुरा लेती है जैसे चोर रात में हमारा कीमती सामान चुराता है। अगर आपको कोई यह कहे कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो क्या आप अपना समय चिंता में बिताना चाहेंगे या नहीं? दोस्तों, लेकिन हम हर दिन ऐसा ही करते हैं। चिंता करके हम अपना सब कुछ खो देते हैं। 1, अपने वर्तमान को खो देते हैं। 2, भविष्य को डर से भर देते हैं। 3, अपने शरीर और मन को बीमार बना लेते हैं। अब सवाल उठता है, क्या चिंता करने से कोई समस्या हल होता है? तो दोस्तों, चिंता करने से समस्या का हल नहीं होता है। चाहे आप जितना भी सोच लें, आप न अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चिंता कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आप लोग का एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था। उसकी पत्नी इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन उसने अपने डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने उसे एक तरकीब बताई। डॉक्टर ने कहा, सुबह जब आपका पति उठे तो सबसे पहले आप उससे कहें कि वह बीमार लग रहे हैं। इसके बाद घर के नौकर चाकर, ड्राइवर, वॉचमैन सब यही कहें। ऑफिस में भी लोग उसे बीमार कहें। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब वह व्यक्ति सुबह उठा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आप बीमार लग रहे हैं। उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, शायद मैं सच में बीमार हूं। नौकर, ड्राइवर और वॉचमैन ने भी यही बात कही। ऑफिस पहुंचते ही सहकर्मियों ने कहा, इतनी बीमारी में भी आप ऑफिस आ गए। उस व्यक्ति का मन इस बात को सच मानने लगा। थोड़ी देर में वह इतना कमजोर महसूस करने लगा कि उसे ऑफिस से घर वापस भेज दिया गया। डॉक्टर ने तब उसे बताया कि वह बीमार नहीं था। यह सब लोगों की बातों का असर था। तो दोस्तों, यह कहानी हमारी जिंदगी से मिलती जुलती है। हम दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होकर खुद को चिंता में डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानते हैं चिंता से छुटकारा कैसे पाएं। 1, पहले यह समझें कि क्या आपके नियंत्रण में है। अगर आप किसी समस्या को हल कर सकते हैं तो उसके समाधान पर ध्यान दें, लेकिन अगर आप उसे बदल नहीं सकते तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं। 2, अपनी सोच बदलें। एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोचें। 3, वर्तमान में जिएं। भूतकाल को बदलना असंभव है और भविष्य हमारे हाथ में नहीं। चिंता करके हम केवल अपना आज बर्बाद करते हैं। 4, सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करें। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं।
अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो वही आपकी जिंदगी में होगा। 5. आभार प्रकट करें। जो आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। चिंता का मूल मंत्र, कर्म करो और चिंता छोड़ो। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह एक गहरा संदेश है। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। तो आज से, इस पल से यह संकल्प लें। 1. मैं हर परिस्थिति में शांत और खुश रहूंगा। 2. मैं केवल वही सोचूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। 3. मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा, न कि परिणाम की चिंता करूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है, चिंता हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन है। यह न केवल हमारे मन की शांति को छीनती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी खराब करती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, खुश रहने का। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। तो दोस्तों, चिंता को अलविदा कहें। एक नई सोच और सकारात्मक विचार के साथ जीवन को खुलकर जिएं। याद रखें, आपका आज जितना खूबसूरत होगा, आपका कल उतना ही शानदार होगा। अब निर्णय आपका है, आप चिंता को चुनेंगे या जिंदगी को। आपकी मर्जी। धन्यवाद।